ठीक। सो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं इट इज कन्वर्जन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। बेसिकली जब भी हम कोई सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है कि किसी सॉल्यूट के अंदर, सॉल्वेंट के अंदर आप सॉल्यूट मिक्स कर देते हैं और उससे आपके पास सॉल्यूशन क्रिएट हो जाता है। फॉर एग्जांपल सपोज यहां पर मैंने बीकर के अंदर पानी भरा और उसके अंदर मैंने शुगर ऐड कर दी, तो ये मेरे पास शुगर सॉल्यूशन या ग्लूकोज सॉल्यूशन क्रिएट हो गया। कोई भी आप अपनी इच्छा के हिसाब से अज्यूम कर सकते हो। अब इस कॉन्सेंट्रेशन को कि इसमें शुगर की मात्रा कितनी है या ग्लूकोज की मात्रा कितनी है, इसको मैं अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस कर सकता हूं। इनफॉर्मली एक्सप्रेस करना चाहूं तो मैं कहूंगा कम मीठा, ज्यादा मीठा। अगर इसको मैं प्रिसाइजली मेजर करना चाहूं तो मैं कहूंगा 1 चम्मच, 2 चम्मच। जब हम केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंट्स के पर्पस के लिए ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म डिनोट करते हैं तो हम और ज्यादा प्रिसीजन चाहते हैं। हम चाहते हैं एग्जैक्ट क्वांटिटी जो हमने ऐड करी वो हमको पता हो। तो उस कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। फॉर एग्जाम्पल परसेंटेज ऑफ मास, परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम, या फिर मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन एंड अदर सिस्टम्स लाइक पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन। बहुत सारी क्वांटिटीज हमारे पास है। अब होता क्या है कि हमें कभी कभार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि आप एक क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी में एक्सप्रेस करो। फॉर एग्जांपल परसेंटेज मास बाय मास में आपको इंफॉर्मेशन दी है क्वेश्चन में और आपको कहा है कि आप इसको मोलैरिटी में और मोलालिटी में कन्वर्ट कीजिए। तो इसको करना बहुत सिंपल है। तो इसी तरह का एक एग्जांपल मैं आपको करके दिखाता हूं। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। हमने एक सॉल्यूशन लिया जिसमें हमने ग्लूकोज ऐड किया। ग्लूकोज का जो मोलर मास होता है वो आपको गिवन है क्वेश्चन में 180 ग्राम पर मोल। अब आपको ये इंफॉर्मेशन दी गई है कि ये जो सॉल्यूशन यहां पर है इट इज 10% बाय मास और आपको इसको परसेंटेज बाय मास को कन्वर्ट करना है मोलैरिटी में और मोलालिटी में। दिस इज व्हाट वी हैव टू फाइंड, मोलैरिटी एंड मोलालिटी। साथ में आपको एक इंफॉर्मेशन दी गई है, गिवन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1.2 ग्राम पर ml। क्यों दी है, किस लिए दी है, आगे जैसे हम बढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा। अब इस सॉल्यूशन को जरा हम ध्यान से देखते हैं। इस सॉल्यूशन के अंदर अगर हम एक ट्रिक आजमाएं और जादू की शक्ति से जितने भी सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं उनको ऊपर कर दें और जो नीचे बचे सॉल्वेंट बचे, तो हम बड़े आराम से इस सॉल्यूशन को विजुअलाइज कर सकते हैं। कहने का मतलब जितना भी सॉल्यूट यहां मिला हुआ है इसको मैं इकट्ठा करके ऊपर इसके टॉप पे ले आता हूं। तो ये सारा का सारा सॉल्यूट यहां इकट्ठा हो गया, ये पूरा का पूरा सॉल्वेंट इकट्ठा हो गया और जब हम इसको एज अ होल देखेंगे तो ये पूरा का पूरा हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। इस तरह अगर आपने सॉल्यूशन को विजुअलाइज कर लिया तो कोई भी काम हम बड़े आराम से कर सकते हैं। तो यहां पे हमको कहा है कि हमने ग्लूकोज का सॉल्यूशन लिया है, एग्जैक्ट कितना वॉल्यूम है इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं दी गई है। तो हम क्या करते हैं, हम अज्यूम करते हैं कि हमारे पास 100 ग्राम का सैंपल है सॉल्यूशन का। इस 100 ग्राम सैंपल के बारे में एक जानकारी हमारे पास है, वो ये है कि 10% बाय मास इसका कॉन्सेंट्रेशन टर्म है। अब इस 10% बाय मास को अगर हम थोड़ा एनालाइज करने की कोशिश करें तो अगर हमारे पास टोटल सॉल्यूशन 100 ग्राम्स है जैसा हमने लिया सैंपल, तो उसके अंदर से 10% यानी कि 10 ग्राम हमारे पास ग्लूकोज होगा और बाकी जो यहां पे बचा यानी कि 100 माइनस 10 दैट इज 90 ग्राम, ये हमारे पास सॉल्वेंट हो जाएगा। जनरली सॉल्वेंट हम वाटर लेते हैं क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन हम बनाते हैं, तो ये हमारे पास वाटर आकर इकट्ठा हो गया है। अब ये बेसिक जानकारी हमारे पास है कि कैसे हमने एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म से जो भी जानकारी हमको चाहिए थी उसको यहां पर सामने उतार लिया। अगला चैलेंज ये है कि हम इसको मोलैरिटी और मोलालिटी में कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो पहले मोलालिटी से शुरू करते हैं।
उसके बाद हम मोलैरिटी पे आएंगे। ऐसा मैंने क्यों किया ये मैं लास्ट में बता दूंगा आपको। पहले मोलैरिटी की बात करें तो मोलैरिटी का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। अब हमको देखना है कि यहां पर सॉल्यूशन के बारे में हमारे पास क्या क्या जानकारी है। क्या हमारे पास सॉल्यूट के मोल्स हैं? हमारे पास सॉल्यूट के मोल्स तो नहीं है, लेकिन हमारे पास 10 ग्राम उसका वेट है, 180 ग्राम पर मोल उसका मोलर मास है। तो इसके नंबर ऑफ मोल्स हम काउंट कर सकते हैं 10/180, दैट इज 1/18 मोल्स। तो एक इंफॉर्मेशन तो हमारे पास यहां पे कलेक्ट हो चुकी है। आगे की बात करते हैं वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट हमारे पास है 90 ग्राम, लेकिन ये इसको हमें मिस नहीं करना है, किलोग्राम में इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे तो ये 0.09 किलोग्राम्स हो जाएगा। अब मोलैरिटी फाइंड आउट अगर करनी है, बहुत सिंपल प्रोसेस है, 1/18 डिवाइडेड बाय 0.09 kg। और जब इस क्वांटिटी को हम कैलकुलेट कर लेंगे हमारे पास सिंपली मोलैरिटी आ जाएगी। सेकंड पार्ट क्वेश्चन का देखते हैं, जो है मोलैरिटी फाइंड आउट करना। इसको आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। अब नंबर ऑफ मोल्स तो हमने पहले कैलकुलेट कर ही लिए थे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एक नई चीज है जो हमको फाइंड आउट करनी है। इसलिए हमें एक चीज की जरूरत है, मास हमारे पास है, अगर हमारे पास डेंसिटी भी होती वॉल्यूम आ जाता। तो ये डेंसिटी हमारे पास गिवन है। अब आप समझ गए होंगे उसने डेंसिटी हमें क्यों दी। अगर आप मास बाय वॉल्यूम इक्वल टू डेंसिटी करते हैं तो ये वॉल्यूम आपके पास निकल आएगा। मैं आपको पहले ही बता देता हूं, ये वॉल्यूम निकल के आएगा 1/12 लीटर। जब इस क्वांटिटी को आप यहां पुट करेंगे तो आपके पास मोलैरिटी भी कवर अप हो जाएगी। थैंक यू।